हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स each of area A held parallel to each other at a distance d apart. The plates are separated by an insulating medium like air, ग्लास भी आप ले सकते हो और कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम आपका हो सकता है। इसमें से एक प्लेट को आपने इंसुलेट किया हुआ है। इंसुलेटिंग का मैंने आपको बता दिया था कि कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन करना, ठीक है। एंड द अदर प्लेट इज अर्थ, दूसरी प्लेट को आपने अर्थ किया हुआ है। तो एक कंडक्टिंग प्लेट लेनी है, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से आपने ऊपर से लैमिनेट करना है, ठीक है। उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे और जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो हम उसके सामने दूसरी प्लेट ले आएंगे। दूसरी प्लेट लाने से आप इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, जो कि आपको मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में समझाया था। राइट साइड उसकी अर्थ की गई है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन दी है डी, स्मॉल डी आपने। इन प्लेट्स का जो फ्रंट एरिया है वो आपका रहेगा, प्लेट्स मतलब जैसे आप क्या करते हो, एक पेज को अगर आप ऐसे ले लेते हो, ये सामने रखा हुआ है, तो ये पेज का जो फ्रंट एरिया, ये वाला एरिया होगा, इसको कैपिटल ए नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, प्लस क्यू चार्ज अगर आपने 1 को दिया है तो माइनस क्यू चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा प्लेट 2 में, ठीक है। अब प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन एरिया, और प्लेट 2 की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस क्यू बाय ए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय, ये आर्टिकल आपने पहले किया हुआ है, उसका रिजल्ट हम लेंगे। दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जब उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना हुआ, चार्ज अपॉन एरिया। फिर उसके बाद हम एक और रिजल्ट यूज करेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस। आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था पहले, E इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अब इसमें डिस्टेंस आपने कितना लिया हुआ है, डी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। वहां से V कितना आ जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन नहीं लेना है, तो V आ जाएगा E इंटू डी, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझ लो। तो यहां पे हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका V आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए इंटू डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की डेफिनेशन कहती है कि व्हाट इज C, इट इज Q अपॉन V। V की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, जो भी आपने कैलकुलेट की पीछे, उस वैल्यू को जो पुट करेंगे तो C हमारा बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये रिजल्ट है हमारा जब आपने प्लेट्स के बीच में वैक्यूम प्लेस किया है या एयर प्लेस की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेट्स के बीच में ग्लास प्लेस कर देते हो तो आपका C कितना हो जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। व्हाट इज K, इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसकी डेफिनेशन थी कि रेशो है दो चार्जेस के बीच में जिनको आपने वैक्यूम में रखा है, और उन्हीं चार्जेस को आप जब मीडियम में रख देते हो तो उनके बीच में कितनी फोर्स होगी, उन दोनों की रेशो को हम क्या नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम क्या अगर आप इसको कैपेसिटर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इट मे बी रिटन एज Cm अपॉन C नॉट। व्हाट इज Cm, capacitance of capacitor with dielectric slab, and what is C naught, capacitance of capacitor with vacuum या air, ठीक है। तो ये आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस। अब हम इससे नेक्स्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हमारे पास रहता है सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज। अब आपने सीरीज और पैरेलल में एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सीरीज कनेक्शन लेते हैं तो आपका चार्ज हमेशा सेम रहता है और पोटेंशियल आपका डिवाइड होता है। लेकिन जब आप पैरेलल कनेक्शन लोगे तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल आपका सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी हम कौन सा ले रहे हैं, सीरीज। तो सीरीज में हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, C1, C2, C3। अब इसकी डेफिनेशन कहती है कि व्हाट इज अ सीरीज कनेक्शन, द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स when we can proceed from one point to other through one path। मतलब आप यहां से चलना शुरू है और एक ही पाथ आपने सबके लिए फॉलो किया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने पाथ चेंज नहीं किया, एक ही लाइन पे।
तो एक ही लाइन पे तीनों कैपेसिटर रखे गए हैं, तो ये आपका सीरीज कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में हम पहले वाले कैपेसिटर को C1 कह देते हैं, दूसरे को C2 और तीसरे को C3। ठीक है, अब इसमें C1 C2 C3 लेने के बाद हम देखते हैं कि सबके ऊपर चार्ज, अगर मैंने पहले वाले को चार्ज दे दिया प्लस Q, तो इंडक्शन से यहां क्या आ जाएगा माइनस, और जो राइट साइड में इंडक्शन से प्लस क्रिएट होना था वो इस लाइन के थ्रू ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा, इसके पास प्लस Q हो जाएगा। फिर दोबारा ये अपने सामने वाले कैपेसिटर को इंडक्शन करेगा, इंड्यूस करेगा चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जो राइट साइड में इसके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था उसको यहां से ट्रेवल करके कहां पहुंचा दिया गया, C3 पे पहुंचा दिया गया। C3 पे जब पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया तो फिर वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, फिर राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। राइट साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने कहां कर दिया, अर्थ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडक्शन के थ्रू क्या करते हो, तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रहे हो, जबकि चार्ज आपने एक्चुअल में कहां दिया है, सिर्फ फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर प्लस Q चार्ज आपका क्या है, इस वाली पॉजिटिव प्लेट पे, और माइनस Q चार्ज आपका कहां है, नेगेटिव प्लेट पे है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस C1, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल कितना होगा, तो वो आएगा आपका V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। अब मैंने Q क्यों लिया, Q इसलिए लिया कि तीनों केसेस में चार्ज कैसा रहेगा आपका, सेम, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन होने की वजह से V1 आ गया Q बाय C1, वैसे ही C2 के लिए V2 कितना आ जाएगा, Q बाय C2, V3 के लिए या C3 के लिए V3 कितना आएगा, Q बाय C3। इन सीरीज चार्ज रिमेन द सेम। ठीक है, हमने उसको Q माना हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि टोटल जो इसके तीनों की मिला के जो कैपेसिटेंस बनी वो CS है। हमने एज्यूम कर लिया कि तीनों कैपेसिटर की टोटल कैपेसिटेंस है CS, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V, जो हमने माना हुआ है। ये देखो पूरे सबके लिए पूरा पोटेंशियल आपका कितना लिया गया है, V लिया गया है, तो V इज इक्वल टू Q बाय CS। चार तो सेम रहेगा, ये टोटल पोटेंशियल हो गया V, और CS हो गया तीनों की कैपेसिटेंस मिला के कितनी हुई। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आपने सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज, तीनों के लिए पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3। V आपका क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आप यहां देख सकते हो। V1 इतने हिस्से का, V2 इतना हिस्सा कंज्यूम कर रहा है, और V3 इतना हिस्सा कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल मिला के कितना हुआ V। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आ जाएगा। फिर V कितना है, Q बाय CS, सीरीज का कैपेसिटेंस। V1 कितना है, Q बाय C1, V2 भी वही लो, V3 भी वैल्यू पुट करो, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ जाता है 1/CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब हमारा दूसरा ग्रुपिंग आता है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर इन पैरेलल में हम कहते हैं कि जब आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहते हो, आपके पास तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों का जो एंड जोड़ा गया है वो उनका पाथ देख सकते हो आप डिफरेंट है। तीनों का पाथ कैसा है, C1 का ये है, C2 का पाथ ये है, C3 का पाथ ये है। तो जब तीनों का पाथ डिफरेंट होगा तो ऐसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है। इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, और इसके अक्रॉस भी V। मतलब पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कैसा रहता है, सेम। इसमें चार्जेस डिवाइड हो जाते हैं, ये बन जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3। ठीक है, तो हमने इसमें देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे डायग्राम को, तो इसमें मैंने 3 पॉजिटिव चार्ज लिए, इसमें 4 लिए, इसमें 5 लिए। दैट मीन्स आपने डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस में लिए हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं Q। अगर आप इसके ऊपर चार्ज निकालना चाहते हो तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 इंटू V। वही फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V से आप निकाल सकते हो। क्योंकि V कांस्टेंट है तो मैंने V1 V2 नहीं लेना है, इसको सिर्फ V लेना है। चार्ज आपका वेरी कर रहा है इसलिए मैंने इसको Q1 लिया, जो कि पिछले केस में आपने Q लिया था। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। इसी तरह Q3 कितना आ जाएगा, C3V। अगर Cp आपकी तीनों की टोटल कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैलकुलेट करके आपकी C3 आ रही है तीनों की कैपेसिटेंस, तो आपके पास जो आपका कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, ये आप देखते हो Q इज इक्वल टू Cp इंटू V।
द टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब तीनों का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन पैरेलल कनेक्शन टोटल चार्ज आपका तीनों का सम होता है। तो Q कितना हो गया, CPV जो आपने ऊपर निकाला, Q1 C1V, Q2 C2V और Q3 C3V। तो CP कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका रिजल्ट इन पैरेलल कनेक्शन, इसलिए इसको CP लिखा है और उसको सीरीज वाले को हमने लिखा था CS। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं 3 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड आर ज्वाइंट इन सीरीज। आपने 3 कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब सीरीज में ज्वाइन करके आप देखते हो हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 11/6। तो 1/CS का 11/6 है। तो CS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड में था, जब इसको ऊपर लाओगे तो इसको इनवर्स कर देना आपने। तो इनवर्स करोगे तो ये आपका बन जाएगा 6/11। ये कैलकुलेशन में गलत हो गया है, ये 6/11 होना चाहिए था। दिस इज 6/11, ठीक है। इनवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा 6/11। तो 6/11 आपके पास आ गया। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आप ऐसे निकाल सकते हो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड। अगर आप इनकी रेशियो निकालते हो तो रेशियो निकाल के आप देखते हो कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी कैपेसिटेंस है वो 11 टाइम्स सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर आएगी। मतलब आप ज्यादा कैपेसिटेंस अगर चाहते हो तो ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए आपको कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 11 टाइम्स है आपके सीरीज, वही सेम कैपेसिटर आपने लिए हैं लेकिन वो 11 टाइम्स है आपके सीरीज से। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नेटवर्क आपको दिया गया है, ये देखो नेटवर्क दिया गया है जिसके एंड आपके यहां से है, ये आपके एंड हैं 2। यहां एंड पे आपके 4 कैपेसिटर जोड़े गए हैं, C1 C2 C3 C4, A B C D। आपने एंड टू एंड पहले तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। तो याद रखना इसमें सबसे पहला काम होता है, जैसे आप पानी का फ्लो लेते हो, वाटर चलता है ना, वैसे आपने एज्यूम करना होता है। मान लो यहां से वाटर चलना शुरू हुआ तो ये 2 पाइप हो जाएंगी, अलग अलग डिवाइड हो गया वाटर, ठीक है। जब भी वाटर डिवाइड हो जाए कहीं पे भी तो दैट मीन्स वो पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन आपने फिर इसको भी फॉलो करते रहना। यहां से देखो, यहां से आप देख रहे हो यहां पानी कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब C1 C2 C3 एक ही पाइप से जोड़े गए हैं, एक ही पाइप से। तो मैंने आपको बताया ना, एक ही पाइप से जो चीज जुड़ी हो, एक ही लाइन पे हो, वो सीरीज होती है। तो दैट मीन C1 C2 C3 आपस में कैसे हैं, सीरीज में। और इन तीनों का जो रिजल्ट है वो C4 के साथ कैसा है, पैरेलल में। तो हम पहले C1 C2 C3 को सॉल्व करेंगे। तो सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सबकी वैल्यू 10 माइक्रोफेराड है, तो 1/10 भर के हमारा 3/10 हो जाएगा। तो CS कितना आ जाएगा, 10/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। फिर हम इसका जो इनका जो रिजल्ट आया, अब कौन सा रिजल्ट आया, 10/3 माइक्रोफेराड आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम C4 के साथ पैरेलल में लेंगे। तो पैरेलल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, CS प्लस 4। जो इनका रिजल्ट है उसको हमने किसके साथ कर दिया, जोड़ दिया C4 के साथ। तो CS हुआ ये वाला तीनों का रिजल्ट और प्लस C4 हुआ ये वाला। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 10/3 प्लस 10 दैट इज 13.3 माइक्रोफेराड। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो चारों कैपेसिटर हैं इनके अक्रॉस चार्ज कितना होगा। तो जो तो सीरीज में रहते हैं, जैसे ये C1 C2 C3 ये तो तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इनके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा आपका, सेम। जो हमने पढ़ा है कि चार्ज कैसा रहता है तीनों के ऊपर, सेम जब सीरीज होती है। तो सीरीज का रिजल्ट कितना है, CS हमारे पास कितना है वो हमने अभी कैलकुलेट किया 10/3 माइक्रोफेराड। तो हम इन तीनों को C1 C2 C3 को CS मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये CS है। तो पोटेंशियल कितना होगा उसके अक्रॉस, Q/CS। तो Q कितना आ गया, पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस लेनी है तीनों की। तो पोटेंशियल हमारे पास 500 और CS हमारे पास 10/3 माइक्रोकूलम। जब इनको कैलकुलेट करोगे तो Q आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज C1 पे भी होगा, C2 पे भी होगा और C3 पे भी होगा, तीनों पे एक जैसा चार्ज होगा।
फिर अब C4 क्योंकि पैरेलल में है तो ये अलग, इसके ऊपर अलग चार्ज निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि C4 का क्रॉस पोटेंशियल कैसा है, सेम 500 वोल्ट है, ठीक है। C4 है, हमारे पास कैपेसिटेंस भी है, तो हम इससे चार्ज निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू डैश बाय C4। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्यू डैश आ जाएगा VC4। V कितना है 500 आपका वोल्ट, और C4 कितना है 10 माइक्रो कूलम, जो माइक्रो फैराड लेना है आपने, और यूनिट आपकी लास्ट में क्या बन जाएगी, माइक्रो कूलम। तो क्यू डैश कितना आएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो ये हुआ चार्ज अक्रॉस C4।